कॉमर्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों के बच्चों तैयारी चल रहा है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 13 और जो चैप्टर 13 है मनी एंड यूनिटरी मैथड, राइट। तो आपको इस चैप्टर में क्या सीखना है? मनी एंड यूनिटरी मैथड के कॉन्सेप्ट सीखने हैं। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं ना वो वार्म अप को कवर करेंगे, ठीक है। तो कह रहे देखो you know that the Indian's rupees is the currency, right, of India. Remember it. 100 paise make 1 rupees and 1 rupees equals to 100 paise, right? If you remember now, ये आपको याद रखना है कि 1 रुपीज में क्या होता है? 100 पैसा होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडियन करेंसी जो है इसका जो सिंबल्स क्या होता है, तो ये बच्चों रुपीस का सिंबल्स होता है। तो ये आपको याद रखना है। आपको कभी कभी पूछा जा सकता है कि रुपीज का सिंबल्स क्या है, तो ये रुपीज के सिंबल्स है। 1 रुपीज में कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है 2 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, तो 200 पैसे आप कह सकते हो, राइट। और यहीं पे अगर कहता है कि 5 रुपीज में कितने होते हैं, तो 500 पैसे होते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसी के बेस पे आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वार्म अप पे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। हाउ मच मनी यानी ऐड करना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 100 रुपीज का नोट है और ये आप देख पा रहे हैं 50 रुपीज का नोट है। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? यानी आपके पास 100 रुपीज है और प्लस कितना है? 50 रुपीज है। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 150 रुपीज आ जाएगा। ये आपके करेक्ट आंसर्स बनेंगे। अच्छा, अब आप यहां पे देखो 1 2 3 यानी 20 रुपीज, ये जो है 20 रुपीज है, ये 3 है, ठीक है। तो 320 कितना? 60 रुपीज हो जाएगा। ये हो जाएगा 10। आप ऐसे देख लो ना, 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। तो 20 20 40 और 20 क्या हो जाएगा? 60। तो ये हो जाएगा 60 प्लस, अब यहाँ पे देखो 10 और ये 10, तो कितना हो जाएगा? 20। तो ये हो जाएगा 20। दोनों का ऐड करो तो 80 रुपीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे ये 500 रुपीज है, ये आपको 500 है और ये 5 का दे रखा है। तो 500 प्लस 500 1000, 5 5 10 15 20 25, तो 1025 हो जाएगा। क्या होगा? 1025। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर निकल के आ जाएगा। आप इसको ऐड करोगे तो देखो 500 प्लस 500 और ये क्या होगा? 25 टोटल है, तो 1025, तो 1025 इस हिसाब से लिखोगे। अच्छा, अब देखो आपको जो क्वेश्चंस बी में क्या आ रहा है ना, राइट एज अ पैसा, यानी रुपीज में हमें दिया हुआ है, पैसे में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, टू कन्वर्ट रुपीज टू पैसे सिंपल रिमूव द डेसिमल पॉइंट्स। अगर आपको क्या करना है, रुपीज से पैसे में कन्वर्ट करना है, तो जो डेसिमल्स पॉइंट दिया है ना, आप उसको रिमूव कर सकते हैं और आप आंसर निकाल सकते हैं, या फिर आप सिंपल 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा चलिए, तो यहां पे देखते हैं। देखो 9 रुपीज है, तो पैसे में कन्वर्ट करोगे तो अभी हमने बताया कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो 9 रुपीज में क्या हो जाएगा? 900 पैसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6.15 है, तो डेसिमल्स के 2 पॉइंट है, तो इस डेसिमल्स को रिमूव कर दो और आप पैसे में लिख दो। ये क्या हो जाएगा? 615, क्योंकि डेसिमल्स के 2 डिजिट्स है, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो 10 रुपीज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 पैसे हो जाएगा, ठीक है। 1000 पैसे होंगे तो वो 10 रुपया के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट को रिमूव कर दो तो कितना हो जाएगा? 3225, ये पैसे हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 100 रुपीज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 को 100 से करोगे तो 1 पे 4 0, यानी 10,000 पैसे हो जाएंगे। ये 10,000 पैसे हो जाएंगे। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो तो इस पॉइंट को रिमूव कर दो, तो इस पॉइंट को जब आप रिमूव करोगे तो 4070 पैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट को रिमूव करना है, तो 705 यानी 705 पैसे इक्वल्स टू 7 रुपीज 5 पैसे हो जाएगा। अब इसको रिमूव कर दो तो क्या हो जाएगा? 15120, ये आपके पैसे आ जाएंगे, राइट। यानी 15,120
पैसे। तो ये आपने क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको? ओके, अब चलो क्वेश्चन नंबर सी में देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों। यहां पे भी एक कॉन्सेप्ट दिया है, टू कन्वर्ट पैसे टू रुपीज सिंप्लीफाई फॉर डेसिमल्स टू प्लेसेस फ्रॉम द राइट साइड। अगर आप किसी रुपीज को अगर आप पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद आप डेसिमल्स लगा देंगे तो पर भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप 100 से डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो। तो देखो ये क्या है, 500 पैसे हैं, तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 5.0 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ये इंडिकेट कर सकते हो, या 100 से डिवाइड करोगे तो 5 रुपीज आ जाएगा। अब यहां पे देखो तो ये क्या हो जाएगा, 16 पॉइंट आप ऐसे लगा दो, यहां पे क्या हो जाएगा 5.15, क्योंकि 2 डिजिट्स के बाद आपको डेसिमल्स लगाने कह रहे हैं ना। यहां पे देखो ना, पुट अ डेसिमल्स पॉइंट टू प्लेसेस फ्रॉम द राइट साइड, राइट साइड से 2 डेसिमल्स आपको लगाने। अब यहां पे देखो 70.35 आ जाएगा, यहां पे अगर आप लगाते हो तो 10.00 आ जाएगा, यहां पे करोगे तो 15.45 आ जाएगा, यहां पे करो 27.50 आ जाएगा, यहां पे करोगे तो 9.05 आ जाएगा। तो इस हिसाब से क्या कर सकते हैं बच्चों, आप रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसे को आप रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये जो आपका मनी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, कैसे हम मनी को ऐड करते हैं, राइट, कैसे हम रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करते हैं और कैसे पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे आपको ये वार्म अप में, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्लास 3rd के स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, उन्हीं का ये जो है रिकेप आपको दिया हुआ है कि कैसे पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है और रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है, राइट। तो इसी के साथ क्या होता है, ये जो वार्म अप का है ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।